कांग्रेस को 6 सीटें मिलना थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन फिर मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि इस बार वोट चोरी और वोट डकैती का भी बहुत खेल हुआ है। संजय यादव के बारे में लोग पहले से जानते हैं कि हरियाणा के रहने वाले हैं, राज्यसभा एमपी हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। तो ये तो एक लालू परिवार के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि पुरानी कहावत है कि घर की फूट गंवार की लूट। घर में फूट हो जाती है तो दुश्मनों की लूट मचा देते हैं दुश्मन। इसके पहले जब तेज प्रताप यादव को भी कुछ महीने पहले निकाला गया था पार्टी से और परिवार से, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन यदि ये आरोप सच्चे हैं तब तो बहुत गिरी हुई बात है। ये तो ओछी बात हो गई। आपकी सगी बहन है, वो भी तेजस्वी की बड़ी बहन है रोहिणी, और उसने आपके बाप को किडनी दी है, तो इसमें आपको उसका आसानमंद होना चाहिए, ना कि गंदी किडनी और साफ किडनी की बात होनी चाहिए। बुरी तरीके से हार हुई है महागठबंधन की, क्या कहिएगा? नहीं, सही है। सदाकत आश्रम जो है पटना का, वो बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है। अभी वहाँ कार्यकर्ताओं का रोषपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। वो लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं पार्टी नेतृत्व पर कि आपने उम्मीदवारों के चयन में कोताही बरती, अच्छे उम्मीदवार नहीं खड़ा किए। और जो बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दोनों के इस्तीफे की मांग हो रही है। पप्पू यादव समझा बुझा रहा है। देखिए, वो अपनी जगह पर है, क्योंकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलना थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन फिर मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि इस बार वोट चोरी और वोट डकैती का भी बहुत खेल हुआ है। सिर्फ उम्मीदवारों के चयन की बात नहीं है। जिस उम्मीदवार के बारे में हम लोग को लग रहा था कि पक्का जीत रहे हैं, वो हार गए। जिन लोग के बारे में लग रहा था कि पक्का हार रहे हैं, वो जीत गए। तो इस चुनाव में बहुत कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। जी, एक आखिरी और सवाल रहेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है रोहिणी आचार्य के साथ तेजस्वी यादव जो है दुर्व्यवहार करते नजर आए, उनकी वाइफ का भी नाम आ रहा है राजश्री यादव का। राजश्री ने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। तो क्या लालू यादव धृतराष्ट्र बन गया है? राबड़ी देवी को दिख नहीं रहा है कुछ? नहीं, ये तो है ही। लालू परिवार संकट से तो गुजर ही रहा है, और रोहिणी आचार्य ने अभी परिवार को अलविदा कह दिया, और इसके लिए उन्होंने 2 लोगों को दोषी ठहराया है, एक संजय यादव को और एक रमीज़ को। तो संजय यादव के बारे में लोग पहले से जानते हैं कि हरियाणा के रहने वाले हैं, राज्यसभा एमपी हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। रमीज़ नाम एक नया आया है, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि रमीज़ नेमत खान नाम है उसका, यूपी के रहने वाले हैं, राजद का IT सेल देखते हैं। तो ये तो एक लालू परिवार के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि पुरानी कहावत है कि घर की फूट गंवार की लूट। घर में फूट हो जाती है तो दुश्मनों की लूट मचा देते हैं दुश्मन। इसके पहले जब तेज प्रताप यादव को भी कुछ महीने पहले निकाला गया था पार्टी से और परिवार से, तब भी उन्होंने कहा था कि कुछ जयचंद आ गए हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब तो लग रहा है कि यही जयचंद है, संजय यादव और रमीज़ जैसे लोग। तो ये चिंता का विषय है। देखिए, झगड़ा तो घर घर की कहानी, हर घर में सास बहू का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा, ये सब होता रहता है। रोहिणी आचार्य ने गलती की है कि इस पूरे झगड़े को उन्होंने चौराहे पर ला दिया और सार्वजनिक कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा फजीहत हो रही है। यदि झगड़ा हुआ था तो उसको सुलझाना चाहिए था, परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए था। क्या आपको क्या लगता है अमिताभ दास जी कि क्या एक शादीशुदा औरत को सिर्फ ससुराल में रहे गंदी किडनी कहा गया है? क्या मायके आने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं हक है, क्यों नहीं हक है। शादी के बाद ऐसा थोड़े है कि नैहर के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। हक है 1 दिन रहने का, 50 दिन रहने का, 6 महीने रहने का, जितना दिन मन ये करे रहे। हमारे देश गंदी किडनी बताया गया है कि गंदी किडनी दी है अपने मेरे पिता को तेजस्वी यादव ने, और राजश्री ने ऐसा कहा है। और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का आरोप लगा है कि करोड़ रुपए लिए हैं और टिकट लिए हैं, फिर खैर ये सब तो बहुत अच्छी बात है। गंदी किडनी क्या होती है? बेटी ने यदि बाप के लिए किडनी दी तो उसमें गंदी किडनी की बात, ये सब तो बहुत अच्छी बात है और बहुत गिरी हुई बात है। अगर सच में ऐसी बात हो रही, मैं जानता नहीं हूँ कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, मैं तो वहाँ पर मौजूद था नहीं, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन यदि ये आरोप सच्चे हैं तब तो बहुत गिरी हुई बात है। ये तो अच्छी बात हो गई। आपकी सगी बहन है, वो भी तेजस्वी की बड़ी बहन है रोहिणी, और उसने आपके बाप को किडनी दी है, तो इसमें आपको उसका आसानमंद होना चाहिए, ना कि गंदी किडनी और साफ किडनी की बात होनी चाहिए।